मी ह्या तरुणांचा सर्वात प्रथमतः मनापासून आभार व्यक्त करतो आणि एवढा मोठा आयोजन त्यांनी ह्या तरुणांनी आणि जामखेडकरांनी एक जागृत होऊन पैगंबराच्या विरोधात ज्यांनी वक्तव्य केलं अशा माणसाच्या विषयी ज्यांनी हा मोर्चा काढला त्या सर्व लोकांचा मी मनापासून आदर करतो, त्यांना धन्यवाद देतो। समझता है ये हिंदुस्तान के लिए बड़ी गर्व और फख्र की बात है कि बात नबी की हो रही है और उन्होंने बता दिया कि नबी सिर्फ मुसलमानों के नहीं, नबी पूरे इंसानियत के है। और जो प्रेषित मोहम्मद ने हमें जो पैगाम दिया, आज हमारे जितने भाई यहाँ मौजूद थे उन्होंने बता दिया कि प्रेषित मोहम्मद हमारे भी है और बेशक कुरान ने कहा वो रहमतुल आलमीन है, पूरे आलम के लिए रहमत बना कर गए। मुझे अफसोस के साथ कहना पड़ता है और मैं मुसलमानों को कहना चाहूंगा, आप आपकी अहमियत को जानिए। आपकी अहमियत पे आज इलेक्शन लड़े जाते हैं, आपको डाक पहुंचाकर आज इलेक्शन का धंधा हो रहा है। हमें अफसोस है कि हम हमारी अहमियत को नहीं जान पाए। आज उठे सुटे कोई भी महाराज आ जाते हैं, कोई भी ऐसे राजनीतिक पक्ष के लोग आ जाते हैं और कहीं भी बुरा भला बोलते हैं। आपको घबराने की जरूरत नहीं, आप आपकी अहमियत जान चुके हैं। ये वक्त बताएगा क्योंकि ये चिराग फड़फड़ा रहा है और इंशाअल्लाह बहुत जल्द ये चिराग बुझने वाला है और इंशाअल्लाह आने वाला कल इस्लाम और ये अल्पसंख्यक समाज का होगा। क्योंकि आज तक 800 साल गुजर गए, कहीं भी हिंदू मुस्लिम झगड़ा नहीं हुआ। 70-80 साल में ये सरकारें हिलने लगी, आज आकर हिंदू, कभी मुसलमान, कभी क्रिश्चियन, कभी ईसाई, कभी दलित, ये झगड़ों में अपने आप को इन्होंने अटका दिया। मैं चाहूंगा कि आज ऐसे महाराज, मैं तो इनको महाराज भी नहीं मानता, अगर कोई शख्स किसी धर्म के खिलाफ बोलता है वो महाराज हो नहीं सकता। अगर कोई आलिम किसी धर्म के खिलाफ हो सकता है वो आलिम नहीं हो सकता। क्यों? क्योंकि किसी भी धर्म में किसी के धर्म को नीचा दिखाना नहीं सिखाया। आज ये महाराज ने बता दिया कि हम किसी धर्म के नहीं है। और अफसोस की बात है कि हमारे सीएम साहब कहते हैं कि मैं इनके बाल को भी धक्का नहीं पहुंचा दूंगा। मैं कहता हूं सीएम साहब से, आप सिर्फ हिंदू धर्म के सीएम नहीं है, आप मुसलमानों की भी सीएम है, आप अल्पसंख्यक समाज की भी सीएम है, आप सबकी सीएम है। आपको गद्दा हमने दिया, जब हम तख्त पर बिठाना जानते हैं तो तख्त से उतारना भी हम जानते हैं। और मुसलमान आज तक खामोश रहा, मजलूमियत के साथ रहा। आज ये सब मजलूम एक जगह है, ये मुसलमान एक जगह नहीं आया, ये सब मजलूम एक जगह है। और ये मजलूम मिलकर इंशाअल्लाह आने वाले कल में इत्तेहाद का मुजाहरा करेंगे और आने वाली सरकारों को बताएंगे, अगर आप एक नहीं होते, अगर आप हमारा हक नहीं देंगे, ऐसे ही रास्तों पर बैठेंगे। हमको आपकी रिजर्वेशन की जरूरत नहीं, हमको हिस्सेदारी चाहिए। जो हिस्सेदारी की बात हम कर रहे हैं, जितने परसेंट हम लोग हैं उतने परसेंट की हिस्सेदारी हमको इस मुल्क में चाहिए। आज बलात्कार के नाम पर पूरे देश में प्रोपेगेंडा और शोकेस हो रहा है। लाइए इस्लाम का कानून। लाल कृष्ण आडवाणी जी ने कहा था इस्लाम का कानून सबसे बेहतरीन है, अगर बलात्कार को रोकना है लाइए इस्लाम का कानून। हम कहते हैं कि हम आपके साथ कंधे से कंधा हमेशा मिलाते रहे, पर अफसोस की बात है, मैं आपको इसकी भी दास्तान सुनाता हूँ। यही रामगिरी महाराज थे जो 2018 में जो इस्लाम को अच्छा बोलते थे, जो 2018 में जो प्रेषित मोहम्मद की सलाहियत और उनके परिचय को अच्छा बोलते थे। आज क्या हो गया? आज कौन सा हवा ने रुख बदल दिया? जैसा हवा का रुख वैसे महाराज भी चल दिए। तो आज मैं कहूंगा ये रुख बदलने वाले लोगों से बिल्कुल आप एकदम होशियार रहे। आज हमारे तो कल किसी के, मैं कहता हूं कि ये सब एक हमाम के नंगे, किसी पे एतमाद मत कीजिए। अपना हक है, ये हक है, क्योंकि इस्लाम और मुसलमान इस मुल्क के लिए जिए थे और इस मुल्क के लिए 57,000 उलमा ने जाने दी। यही उलमा थे जो रास्तों पर आए, जाने देकर आज देश को आजाद किया। इंशाअल्लाह ये नफरत से आजादी मुसलमान दिलाएगा और मुझे उम्मीद है ये नफरत जो फैल रही है इससे आजादी सिर्फ मुसलमान दिला सकता है। और मैं चाहूंगा कि सब लोग इसका अहद करें, हाथ उठाकर इंशाअल्लाह इस नफरत से इस मुल्क को आजादी मिलकर रहेंगी। जब तक आजादी नहीं मिलती मुसलमान खामोश
नहीं रहेगा। और मैं कहता हूँ उलमा जैसे उस वक्त अपनी चटाइयों को छोड़कर बाहर निकले थे, अभी भी वक्त है अपने दर्स खान को, अपने चटाइयों को, अपने मदारिस को, अपने मसाजिद को, अपनी खानकाहों को छोड़कर बाहर आए और मुसलमान नहीं पूरे मजलूमों के लिए लड़े। क्योंकि प्रेषित मोहम्मद ने कहा जालिम का कभी साथ नहीं देना है, हम जालिम का कभी साथ नहीं देंगे। हम हमारे मजलूम अल्पसंख्यक समाज जो यहाँ पर अपनी आहे बड़े अफसोस के साथ कहना पड़ता है, उनकी आवाज को दबाया जाता है, हमारी आवाज को दबाया जाता है। आज वक्त आ चुका है, इंशाअल्लाह हम सब एक होकर, इंशाअल्लाह रामगिरी तो आज का एक मुद्दा है, इंशाअल्लाह कल भी, इसके आगे भी जब पर इस्लाम पर, जब भी किसी धर्म पर आज आएंगी तो मुसलमान होगा जो सबसे पहले उसका रक्षक बनकर बाहर निकलेगा। मैं उम्मीद करता हूँ जानने वालों से, आज हालांकि मेरी तबीयत भी सही नहीं थी, पर यह जज्बा था हमारे मुस्तफा भाई आसिफ भाई का कि आप आइए। मैं तो एक छोटा सा अदना सा एक मोहम्मदी का होने का नाटक कर रहा हूँ, असल तो ये हमारे उलमा है जिसकी क़ियादत में हम लोग काम करते हैं। नागरिक या ठिकाणी तहसील कार्यालयासमोर उपस्थित राहून आणि या ठिकाणी प्रशासनाला निवेदन दिलेलं आहे। निवेदनाच्या अनुषंगानं प्रशासन सर्व कायदेशीर कारवाई करेल या ठिकाणी मी प्रशासनातर्फे आपणा सर्वांना ग्वाही देतो। आपण सर्वांनी या ठिकाणी शांततेत चा मार्ग पत्करून या ठिकाणी तहसील कार्यालयासमोर आले त्याबद्दल आपल्या सर्वांचं मी या ठिकाणी प्रशासनातर्फे आभार व्यक्त करतो आणि प्रशासनाला सहकार्य करावं असंच या ठिकाणी आवाहन करतो। धन्यवाद। आपल्या सर्वांच्या भावना आमच्यापर्यंत पोहोचलेल्या आहेत आणि आपल्या भावनांचा आदर करून जी काही कायदेशीर कारवाई आहे आपल्या शिष्टमंडळाबरोबर चर्चा केलेली आहे त्याप्रमाणे सर्व कायदेशीर कारवाई आम्ही पूर्ण करू। त्याबाबत निश्चिंत राहा। आपणही आम्हाला ही जे आंदोलन आहे ते शांततेत केल्याबद्दल मी सर्व प्रशासनातर्फे आपले आभार मानतो।